हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ के बारे में। देखो, बिजनेस लॉ के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो भी बच्चों के डाउट थे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना कितना लिखना है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो, मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस लॉ के भी मिल जाएंगे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, लेकिन जो आज की वीडियो है वो उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये क्वेश्चन भी करके चले गए तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे डेफिनेटली। इससे बाहर कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलने वाला। और मैं साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कौन से चैप्टर में कितनी वेटेज दी है सोल ने और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े स्टूडेंट्स के, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने वीडियो को, बहुत सारे कमेंट किए अपना चैनल समझ के, मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी, अपना प्यार देते रहिएगा। बट एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो थे, अभी तक काफ़ी सालों से वही पूछे जा रहे थे। और जो भी बच्चे रेगुलर के हैं, एनसी वैब के हैं, सोल के हैं, इग्नू के हैं, वट एवर कोई सी भी यूनिवर्सिटी के हैं और उनके ये सब्जेक्ट है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते हैं, उनकी वेटेज रखते हैं। बट मैं इग्नू के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी इग्नू का एग्जाम जून में है। सो अभी तो हम सोल की बात कर रहे हैं, सोल एनसी वेब रेगुलर। देखो, रेगुलर का करिकुलम थोड़ा सा अलग हो चुका है इस बारी, क्योंकि उनका जो पेपर है यानी कि जो थ्योरी पेपर है, मैं आपको बता देती हूँ। थ्योरी जो पेपर है रेगुलर वालों का वो तो हो गया 90 मार्क्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे जो क्वेश्चन मतलब जो कमेंट किया था, मैं उनका आंसर भी दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर। उसके बाद ही मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो रेगुलर के जो भी स्टूडेंट है थ्योरी का, उनका थ्योरी का पेपर 90 मार्क्स का है। ठीक है, और साथ ही साथ जो उनके इंटरनल्स हैं वो 70 मार्क्स की वेटेज रखने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई रेगुलर की जो कि ड्यू से है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ एसओएल की। एसओएल हो गया और एनसी वैब हो गया। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं सोल वाले, ठीक है, उनका जो इंटरनल असेसमेंट हुआ है वो 25 मार्क्स का हुआ था इंटरनल्स। और जो आपका पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। और अगर हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत करिकुलम चेंज किया भी, अगर 1-2% तो वो आपको पता लग जाएगा। बट 75% का ही चांस है कि वो पेपर में आएगा। 75 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है, इंटरनल आपके 25 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये तो था कि जो भी डाउट आप लोगों के आ रहे थे कि 75 का है 90 का है, तो वो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इसके ऊपर। इग्नू के जब एग्जाम्स आने वाले होंगे उससे पहले पहले आपको इग्नू की भी वीडियोस मिल जाएंगे जो इग्नू के स्टूडेंट हैं। अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं कि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर बना दूंगी। और बीएड के स्टूडेंट्स वालों के भी एग्जाम आने वाले हैं, उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनेगी। सो अभी बात करते हैं हम अपनी सोल वाले स्टूडेंट एनसी वैब और रेगुलर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कितने कितने चैप्टर की क्या क्या वेटेज है, वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ कुछ बुक्स के अंदर हमारा जो कंटेंट है, मतलब जो हमारे यूनिट्स हैं वो 5 में डिवाइडेड है, कई कई 4 में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों के पास 10 ईयर नहीं है, कोई प्रीवियस पेपर नहीं है, वो एसओएल की बुक से पढ़ रहे हैं और उनके पास पुरानी कोई बुक है, यानी कि जो सोल के स्टूडेंट्स हैं, जो बीकॉम ऑनर्स वाले हैं, उनके लिए भी यही टॉपिक है और जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए भी यही है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ सोल के स्टूडेंट्स की। ठीक है, जिनका सेमेस्टर फर्स्ट है और उनका सेकेंड पेपर है बिजनेस लॉ का। तो 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं। जिनको नहीं पता वो एक बार सुन लीजिएगा कि यूनिट नंबर जो 1 है, यूनिट 1 जो है वो हमारी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारा 25% की वेटेज रखने वाला है। ठीक है, 25% की वेटेज रखने वाला है। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है वो है हमारी द इंडियन, सेम वही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट इसमें हमारे कौन से टॉपिक आ जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। मतलब जो स्पेशल वाले हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं, मतलब 2 में डिवाइड कर दिया गया है, पहले एक ही था, अभी 2 में डिवाइड है ये। सो उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो उसके अंदर हमारे आते हैं इंट्रोडक्शन। आप साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, क्योंकि जिनके पास 10 ईयर नहीं है वो सोल के अगर किसी पुराने सेमेस्टर की बुक उठा के भी पढ़ रहे हैं तो बस ये टॉपिक देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो ये जो वेटेज रखता है वो रखता है 10% की, और जो ये वाला जो सेकेंड वाला यूनिट है वो भी हमारा 10% की वेटेज रखता है। मैं सर्कल कर रही हूँ, ये 25% की वेटेज है, इसकी 10% की है और इसकी भी 10% की है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे अगर मैं आ जाऊँ, जो कि कौन सी है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसकी वेटेज रहेगी 25% की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 5 की, ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 जो है वो है हमारा LLP। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, LLP है यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की जो वेटेज है वो रहेगी 30% की। ठीक है ना, 30% की। तो अब एक चीज हमें ये समझनी है कि सबसे ज्यादा वेटेज है किसकी, तो सबसे ज्यादा वेटेज है यूनिट नंबर 5 की यानी LLP की। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप सोचेंगे कि मैंने जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था या फिर बिजनेस लॉ के ऊपर बनाया, तो मैं आपको एक चीज ये बता रही थी कि कुछ टॉपिक जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 11th-12th वाले थे जो मैंने आपको बताया था कि आप वो पहले करें। देखो होता क्या, आप लोगों के पास टाइम इतना कम था कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम कोई एक दिन में कोई एक चीज मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, एक दिन में पढ़ लें, आधे घंटे में हम लोग पूरा तैयार कर लें। तो उसके लिए आपको पता ही है कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, भले उसकी वेटेज कम ही क्यों ना हो, हमें एटलीस्ट पास तो करा सकती है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन जो सबसे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो सबसे पहले LLP पढ़ेंगे। सबसे पहले उनको LLP वाले टॉपिक को उठा के पूरा खत्म करना है, उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसकी वेटेज 30% की है। उसके बाद जो वेटेज है वो है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, 25% की वेटेज रखता है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की रखता है। मतलब अगर आपको यूनिट नंबर 5 पहले करनी है, फिर यूनिट नंबर 4 करना है और यूनिट नंबर 1 करना है। जब ये 3 यूनिट आपके अच्छे से आ जाएंगे तो ये 2 बचे हुए यूनिट करना है, क्योंकि ये 10-10% की वेटेज को रखने वाले हैं। आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होता होगा। और जो भी बच्चों को रेगुलर से रिलेटेड या फिर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट था वो क्लियर होता होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है, ठीक है, कि कौन कौन से यूनिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी तो मैंने ये वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर नहीं बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके अंदर भी बताऊँ कि क्या क्या आने वाला है, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, सॉरी बाय द बायर, राइट। सो हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही, मुझे पता है, क्योंकि मैं जल्दी में लिख रही हूँ और मेरी जल्दी में राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। सो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं बात राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, ये जो मैं टॉपिक लिखवा रही हूँ ये आपको कहाँ से सर्च करने हैं, अब आप सुन लीजिए। उसके बाद आपको डाउट आपका खत्म हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक कहाँ से ढूंढने हैं। सबसे पहले आप 10 ईयर कोई सी भी ले लें, आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर आप आगे के चैप्टर खोलेंगे वहाँ भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके जो प्रीवियस पेपर है वहाँ से भी मिल जाएगा। जिनके पास 10 ईयर नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको टॉपिक क्यों बता रही हूँ, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप लोग को पता है कि आप लोग 11th-12th करके आए हैं, अब कैसा पैटर्न हो चुका है कि जैसे आपसे MCQ पूछ रहा है, वैल्यू बेस पूछ रहा है, ऐसे ही हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। अगर क्वेश्चन घुमा के, देखो टॉपिक करने का ना बहुत बड़ा फायदा होता है, वो यही होता है कि अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो उससे रिलेटेड वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपको उसका आंसर आता होगा। लेकिन आप अगर एक ही 10 क्वेश्चन अगर रट के चले जाओगे और पेपर घूम के आ गया तो आप वहां पे अटक सकते हो, आपके फेल होने का भी खतरा है। तो मैं वो चीज़ बताऊंगी ही नहीं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद ना हो, क्योंकि अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही होती तो मैं आपको डायरेक्ट 20 से 30 क्वेश्चन लिखवा देती, आप वो रट्टा मार लेते और आपका काम हो जाता। लेकिन अभी वो वाला सीन नहीं है, इसीलिए मैं टॉपिक यहाँ पे लिखवा रही हूँ जो कि आपके सारे टॉपिक कवर कर लेगा। ठीक है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आता है LLP में एग्रीमेंट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। एग्रीमेंट वाला टॉपिक अच्छे से कर लें। जिनके पास 10 ईयर नहीं है वो SOL की बुक में ये ढूंढ लें, उनको ये आसानी से ये टॉपिक मिल जाएंगे इजीली। उसके बाद आता है
डेजिनेटेड पार्टनर, ये भी आपको मिल जाएगा टॉपिक, आप ढूंढेंगे तो। उसके बाद आता है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी एंड गारंटी, गारंटी, गारंटी वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में बताया हुआ था, तो वो उसके अंदर मिक्स है, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाया था। उसके बाद आता है वेगरिंग एग्रीमेंट, ये भी मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वाली टॉपिक में बताया था आप लोगों को, वेगरिंग एग्रीमेंट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्रॉड, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये अच्छे से करके जाएं। अच्छा, लॉ में वैल्यू बेस बनने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए टॉपिक को कर लोगे तो आपके वैल्यू बेस कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको उसका आंसर आता होगा। रजिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, और आपको ये टॉपिक ढूंढने कैसे, इंडेक्स में चले जाना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मिस्टेक वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है, मिस्टेक वाले टॉपिक को, मिस्टेक वाले, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, और पार्टनरशिप और पार्टनर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड शेड्यूल, ठीक है, सेकंड शेड्यूल आपको कर लेना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो टॉपिक में अभी लिखवा रही हूँ, ऑलरेडी लिखवाया था मैंने, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है, जो भी पार्टनर जा रहा है उसकी क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ बनती हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले की वेटेज मैंने आपको अभी बताई है, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, वैल्यू बेस में पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन अगर सपोज आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन सपोज रट के चले गए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप रट के चले गए और वहाँ पे उन्होंने वैल्यू बेस बना के पूछ लिया, आप तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो इसीलिए टॉपिक पे ध्यान दें। उसके बाद आता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में का पार्ट है, आप जब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा 10 ईयर के अंदर भी। उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाया था केस स्टडी, केस स्टडी किस पे ज़्यादा बनने का चांस है वो आप लिखें, 2 पे, कौन कौन से, एक तो माइनर वाले केस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अगर आप डिटेल में और जानना चाहते हैं कि माइनर पे कैसे बनेगा, देखो अभी आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, इसीलिए आप टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप एक एक क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा और बाकी के भी टॉपिक छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप इतना कर लें, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से माइनर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है केस स्टडी बनता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कोई भी क्वेश्चन बना के वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस गारंटी वाला टॉपिक, ठीक है, गारंटी। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेंजर वाला, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया था तो वो भी इसके अंदर ही आता है, स्ट्रेंजर वाला टॉपिक। उसके बाद आगे चलते हैं, आप सोचेंगे इतने सारे टॉपिक हैं, तो देखो आप लोगों को हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन मैंने दी है अभी कि क्यों इतने सारे टॉपिक लिखवाए जा रहे हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। एक पढ़ना है हम लोगों को एग्जाम्पलरी डैमेजेस, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है, ये वाला टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। लुनेटिक आप लोगों को मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, सो वो भी है। उसके बाद आता है आपका कॉन्टीन्यूअस गारंटी में आप लोगों को बता दिया है, स्ट्रेंजर बता दिया, ऑक्शन सेल आपको अच्छे से करके जाना है, ऑक्शन सेल, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी वाला टॉपिक, ठीक है, ये पूरा समझ जाइएगा, इंडेमनिटी एंड गारंटी मैं पूरा लिख ही देती हूँ, गारंटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल्स एंड हायर परचेज आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमारा पार्टनरशिप का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं आपकी डिसीज पार्टनर की, डिसीज पार्टनर।
उसके बाद का टॉपिक है पावर ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस। उसके बाद का टॉपिक आप उसके बाद लास्ट टॉपिक लिख सकते हैं गुड्स एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है। ये अब ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को लिखवा दी हैं। साथ ही साथ आप लोगों को LLP जो है आपका, मैंने बताया था उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो LLP में आप कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं, एक तो कन्वर्जन आपको कर लेना है, कन्वर्जन, ठीक है। वाइंडिंग, वाइंडिंग अप, ठीक है, कन्वर्जन, वाइंडिंग अप, और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ऑडिट, टैक्सेशन, तो आप बस ऊपर ऊपर से रीड कर लीजिएगा। और इनकॉरप्शन यानी कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाया भी था, आप लिख सकते हैं इनकॉरप्शन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। L फॉर लिमिटेड, मैं लिख देती हूँ पूरा, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी आपको अच्छे से करना है। और इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ ही लेंगे, तो उसमें ये कवर हो जाएगा, अलग से इंट्रो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका सब कवर हो जाएगा। सो LLP के सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को लिखवा दी हैं, और सेल्स ऑफ गुड्स से क्या आने वाला है वो भी आपको बता दिया है। सो ये आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं, आपके डेफिनेटली मार्क्स आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।